Warm greetings to all our viewers. Arinjay is with me. He's a young chartered accountant, 22 years old. अरिंजय को पाइलोनाइडल साइनस था. इन्होंने कोई गूगल सर्च तो नहीं की थी. नहीं दे किया. नो मी वेरी वेल, सो दे हैड फेथ इन मी, सो दे डायरेक्टली केम टू अस. एंड हमने इनका सर्जरी कल किया है और आज ये मेरे पास बैठे हैं, स्टूल पे बैठे हैं, चल के आए हैं. एंड लोगों को बहुत सारे शक होते हैं कि कौन सा प्रोसीजर करवाएं. ये पाइलोनाइडल साइनस एक ही किस्म का सबको नहीं होता. जितना आप जल्दी आ जाएंगे उतना छोटा होगा सर्जरी, जितना आप लेट आएंगे उतना बड़ा होगा सर्जरी. और लेज़र से ठीक नहीं होता पाइलोनाइडल. अगर ठीक होता होता तो दैट वुड हैव बीन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. सो नहीं होता लेज़र से ठीक. लेज़र से जला देते हैं उतने से ट्रैक्ट को, तो जला के भी बीमारी तो आपके अंदर ही है. सो उतना ही एरिया जितना खराब हो जाता है उसको निकाल देना अनिवार्य है. उसको पूरे के पूरे को कुछ भी अंदर बचना नहीं चाहिए उसका पार्ट. सो आपके केस में आपका ये जो पाइलोनाइडल साइनस था 5 साल पुराना था. सो जितना भी आप लेट कर देंगे उतनी बड़ी सर्जरी होगी. आपका 15 सेंटीमीटर के अराउंड एरिया वो सब गल चुका था. इट वॉज एब्सोल्युटली गॉन. सो हमको 15 सेंटीमीटर एरिया निकालना पड़ा. आपको डर लग गया था देख के कि इतना बड़ा एरिया निकाल दिया है. देखिए लोग तो डरेंगे ही और उसके बाद पूछेंगे फ्लैप सर्जरी करनी पड़ेगी. यस, वो इतना एरिया निकाल देंगे तो फिर वो बंद कैसे करेंगे. बंद करने को फ्लैप सर्जरी कहते हैं. उसके लिए हमारे पास डॉक्टर अखिल है. अखिल इज अ पार्ट ऑफ द सर्जरी. हम अकेले नहीं करते. इतना बड़ा एरिया रिप्लेस करने के लिए यू रिक्वायर प्लास्टिक सर्जरी. वेल, सबको डर लगेगा कि इतना बड़ा सर्जरी, क्योंकि बड़ा तो हमारे लिए है. आपने लेट कर दिया तो हमारे लिए बड़ा सर्जरी हो जाएगा. आपके लिए तो बड़ा नहीं है. आप तो जब ऑपरेशन से उठे तब भी स्माइल कर रहे हैं और आज भी आप चल के कल आपका सर्जरी हुआ है. हाँ जी. और आप हमारे लिए मिठाई लेके आए. सो थैंक यू वेरी मच. सो वी ऑल विल सेलिब्रेट आप सक्सेसफुल सर्जरी एंड योर स्माइल कि आपको पेन नहीं हुआ. अभी हमको देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ कि हर पाइलोनाइडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अभी इनको वैक ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी. और फिर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे. आपको दर्द नहीं होनी चाहिए और आप ठीक होने चाहिए. दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं. अभी आप मुझे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है. आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कल ऑलमोस्ट 24 आवर्स पहले सर्जरी हुई और मैं 24 आवर्स के बाद अभी बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ. आप यहाँ पे बैठे, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल एकदम सब अच्छा है. मैं आपसे कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट पाइलोनाइडल साइनस? नहीं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है. बस मेरा तो डॉक्टर साहब के लिए मेरा हार्टफुल थैंक्स है. मेरे मदर की भी ऑन्को सर्जरी हुई थी और उस दिन से तो हमने अपना गॉड मान लिया डॉक्टर साहब को. और जैसे ही मुझे लगा कि मेरे बेटे को भी सर्जरी की ज़रूरत है तो मैंने कहीं कोई सर्च नहीं किया. आई जस्ट केम फॉरवर्ड टू डॉक्टर साहब. थैंक यू सर. थैंक यू एंड योर टीम आल्सो सर. आपको पता है क्वेश्चंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई रिसर्च नहीं की. नहीं तो लोगों के सब तरफ से देश विदेश से फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में पढ़ते बहुत हैं और ये इसकी रिकरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट करेंगे, इनएडिक्वेट का मतलब है कि आप पूरा नहीं निकालेंगे और अच्छी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करेंगे. तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम ही फ्लैप सर्जरी है. अभी फ्लैप कई लोगों को, हमको एक पेडिकल्ड फ्लैप, शायद आप में भी हमने कल पेडिकल्ड फ्लैप किया, वो अलग तरह का फ्लैप है. जो हमने निकाला, इतना बड़ा लार्ज एरिया निकाला, वो क्योंकि आपने लेट बहुत कर दिया था. डॉक्टर अखिल, वुड यू लाइक टू शेयर सम व्यूज अबाउट इट? So there are 2-3 myths. Lot of people have apprehension about whether to get a surgery done or not. First thing, but as sir said, the earlier the better, because the surgery is the radical and the most appropriate thing. Secondly, whenever required, you should leave it to your surgeon for the requirement of flap or not, because he is the best judge. So don't go on the Google and the information which is circulating all around. Trust your surgeon and do the best job at once and you will feel better. यस. सो जितना बड़ा एरिया निकालेंगे उतना ही फ्लैप रेस करना. अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा एरिया निकालेंगे तो शायद फ्लैप की जरूरत भी नहीं पड़े. सो एज डॉक्टर अखिल सेड कि लीव इट टू द विजडम ऑफ द सर्जन.
डिपेंडिंग अपॉन जितना आपका बड़ा होगा उतना ही बढ़ेगा, हमको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मगर बड़ी को आप बड़ी तो कैसे बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बड़ी सर्जरी? आप आके पहले दिन बैठे हैं मेरे पास, आप नहा धो सकते हैं, आप अपने काम कर सकते हैं, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू गॉट अ डेस्क जॉब, आप खेल सकते हैं। आई विल नॉट से कि फुटबॉल खेलिए जाके, मगर आप अपने काम कर सकते हैं, इजंट इट? यस आप जो भी चाहते हैं, आप जो भी प्रोफेशन है, आप बैठ के जो भी करते रहिए आजकल, इजंट इट? यस सो पट्टियाँ कितनी करनी पड़ेंगी? जनरली 1 हफ्ते के बाद 1 पट्टी करते हैं और 2 हफ्ते के बाद सब कुछ ठीक हो चुका होता है। पर आपके केस में हमको एक वैक्यूम ड्रेसिंग भी डालनी पड़ेगी, वो हम कल परसों कर देंगे। और वैक्यूम ड्रेसिंग 2 बार करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, योर वुंड्स हैव हील्ड, इजंट इट? Dr. Akhil, you would like to say something more? Yeah, so because usually we don't do vac dressings and everything, one single surgery suffices with the minimum follow-up. But because this was a complicated one with lot of edema and large excision, so we are being cautious and we want to that the healing should occur early. That is why we are giving you one dressing also. So Dr. Akhil used the word cautious. Yeah. We are being cautious के हमको गारंटी भी तो अपने तरफ से करनी है ना, अपनी तरफ से। अगर आप पूछेंगे गारंटी है, हम कहेंगे कोई गारंटी नहीं, मगर अपने मन में तो हमको गारंटी करनी है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सो उसके लिए जो भी कर सकेंगे करेंगे, एक वैक्यूम ड्रेसिंग करेंगे, 1 या 2। सो दैट्स द कलेक्टिव विजडम एज अ टीम पे क्या करना चाहिए कि ठीक हो जाए 15 दिन के अंदर। एम है कि 15 दिन के बाद ड्रेसिंग की जरूरत ना पड़े, मगर यस कई 10% लोगों को पड़ती है, 10-15 दिन के बाद भी ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। मगर फॉर्चुनेटली फॉर मी, फॉर डॉक्टर अखिल, हमारा कोई भी केस रिकर नहीं हुआ है अभी तक। रिकर का मतलब है कि बच गया था ट्यूब, वो पाइलोनाइडल, तो फिर तो दोबारा होगा ही। सो रिकर नहीं हुआ है। कभी कभी वुंड हील करने में महीना ले सकता है, जैसे कि आपका इतना ख़राब था, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हो जाए 15 दिन में ठीक। बट लेट्स सी वी सक्सीड और नॉट, वी आर नॉट श्योर। ओके ओके जी, ओके थैंक यू वेरी मच माय डियर। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर अखिल। थैंक यू ओके जी, थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स।